बात हो रही है तहरीक इंसाफ की, मुल्की सियासत की, बैरिस्टर साहब आपके लिए आई ओपनिंग काफ़ी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से इशफाक साहब आज जो है शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी एक डिटेल के साथ आप बीती जो है वो बयान की है और आपके नाज़रीन के लिए भी, और वाक़तन वो तल्ख जो हकीकत है जो इन पे आप बीती गुजरी है, जो पीटीआई ने अपनी ही पार्टी के लोगों पे या अपनी ही पार्टी के लोगों को फतह किया है, अपनी ही जमात को फतह किया है। और वाक़तन हम तो मुतवातिर तौर पे कहते रहे कि ये सियासी जमात कम और दीगर चीज़ें ज़्यादा हमें इसमें नज़र आती हैं, ना सियासी रवैये हैं ना जमहूरी रवैये हैं। इसी तरह आपने देखा कि सोशल मीडिया वाकई एक तूफ़ान बदतमीज़ी जिस तरह का अभी भी माज़रत के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि अभी भी इदारों के ख़िलाफ़, सियासतदानों के खिलाफ जिस तरह का एक बड़ा ऑब्नॉक्शियस सिंपल सी चीज़ है, हम रिस्पेक्ट एक दूसरे को क्यों नहीं बिल्कुल नहीं। आप देखें तमीज़ के दायरे में रह के भी गुफ्तगू हो सकती है, इख्तिलाफ हो सकता है। जमहूरियत का हुस्न है इख्तिलाफ राय, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप एक ऐसी सूरत में, जबकि जैसे मरवत साहब भी फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब पार्टी की कमान ही ऐसी शख्सियत के पास है जो सियासी भी नहीं है और फिर पसंद नापसंद की बुनियाद पे चीज़ें होती हैं, फिर एक दिन एक फैसला, दूसरे दिन दूसरा फैसला, तो ऐसे में अगर वो मुज़ाकरात की बात या इस खत की हम बात करते हैं या वैसे कोई उम्मीद करते हैं तो वो मुमकिनात में से है या हुकूमत उसको सीरियस ले सकती है? देखिए, सियासी जमातों में पसंद नापसंद होती है, सियासी जमातों में ग्रुपिंग भी होती है, लेकिन इतने को बड़े पैमाने पर नहीं होती जितनी शायद इस जमात में हमने देख ली। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि बातचीत को आगे चलाने के लिए ताली दो हाथ से बचती है। अब हमने मुतवातिर तौर पे जिस तरह मैंने कहा कि वज़ीर आज़म ने तो ऑफर किया और आज से नहीं, मतलब मुतअद्दिद बार उन्होंने ये दावत दी कि मुज़ाकरात होने चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, जमहूरियत के लिए, जमहूरियत के तसलसल को कायम रखने के लिए। लेकिन अब ये अच्छी बात है कि सोच रहे हैं, ये ख़त आया है, 5 लोगों ने ख़त लिखा है जो अभी पाबंद सलासिल हैं, उन्होंने ये बात की है। उन्होंने कहा है कि आप बात करें सियासी जमातों से, हो सकता है ये बानी पीटीआई का इनडायरेक्ट मैसेज हो, कुछ शायद बर्फ पिघली हो, ये भी ऐन मुमकिन है कि शायद वो खुद ना कहना चाहते हों। उन्होंने इन जो बिहाइंड बार्स हैं लोग, 5 लोग उनकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स में से हैं उनकी पार्टी के, तो हो सकता है इनके थ्रू कोई पैगाम इनडायरेक्टली भिजवाया हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छी बात है, बात आगे बढ़नी चाहिए। इस पूरे एक ऐसी जो सिचुएशन है, ये फिजा है, इसको ख़त्म होना चाहिए। ठीक, मुझे ये बताएं कि अब मौलाना साहब से मुतालिक जो पहले जिनके साथ ये साथ चलना चाहते थे, अब ये है कि जिस तरह से स्टेटमेंट शेख वक़ास साहब का उनसे मुतालिक आया है, अब नून लीग के लिए आपको लगता है सुनहरी मौका है कि मौलाना साहब के साथ जो है वो अपने जो रास्ते हैं उनको सही तरीके से, मौलाना साहब के साथ एक हमारी लीडरशिप का ज़ाती ताल्लुक है, अबव एंड बियॉन्ड एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिलेशन जो उनके साथ है। हमारे इत्तेहादी भी रहे हैं इन द पास्ट, पीडीएम के टाइम पे, फिर वो पूरी उस तहरीक के रूए रवाम भी थे, उन्होंने लीड किया, हम सारे उनके साथ थे, उनकी क़यादत में थे। अभी भी वज़ीर आज़म की मोस्ट रिसेंटली भी मुलाकात हुई उनके घर पे, तो एक इंगेजमेंट तो रहती है, राब्ता रहता है उनके साथ। और मैं समझता हूँ कि बड़ा एक ऐसा नादिर मौका था शायद पीटीआई को ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनाने का, जो कि उन्होंने अपने हाथों से ही उसको भी सेल्फ डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो यही हुआ। अब ईद भी बता दें कौन सी कि छोटी या बड़ी, अब यहाँ पे तो 10वीं मुहर्रम के बाद तक बातें चली गई हैं। वो अल्लाह का शुक्र है कि ये नादिर मौका हमने अवेल नहीं किया। अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है, और अल्लाह करे कि जो आपके जाती ताल्लुकात हैं वो सियासी मरासम में भी और हुकूमती, अल्लाह करे जी, बिल्कुल। हम तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, ये जो इसने तो कम बोला है शेख वकास ने, मैं तो उस वक्त भी कहता आया था कौन सा अलायंस, किस चीज पे अलायंस होगा? ना आपके नजरिए मिलते हैं, ना आपके इंटरेस्ट मिलते हैं, ना आपकी सोच मिलती है। 30 या 20-25 साल की आपकी पूरी तारीख की गालम गलोच से भरी हुई है एक दूसरे के खिलाफ। ये मौलाना साहब का निकलना और इमरान खान के लिए निकलना और पीटीआई के मफाद के लिए निकलना, ये कौन से मतलब है बचगाना ख्वाब थे जो लोग देख रहे थे। और ये जो उन्होंने कहा ना कि इज्जत रास नहीं आई, उस वक्त भी मैं ये पीटीआई के काबिरीन को कहता था कि ये क्या कर रहे हो, आए दिन उसके घर जा रहे हो, और उस वक्त भी नहीं जाना चाहिए था। अपनी एहतरामी आदमियत खराब की इन्होंने। ठीक है, थैंक यू सो मच शेर अफजल मरवत साहब, थैंक यू सो मच बैरिस्टर अकील साहब।